नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जय बजरंग इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि आपने हमारा वीडियो कल का देखा था और उस वीडियो में मैंने आपको प्रस्तावना कराई थी और आपको क्या कराए थे, मौलिक अधिकार कराए थे और उनके अनुच्छेद कराए थे। आज के वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है आपका जो संविधान की अनुसूचियां हैं और तुम्हारे डीपीएसपी यानी कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनके बारे में होगा। और जहां तक अगर समय खिंचा ज़्यादा तो इसमें हम आपको सारे संविधान संशोधन भी कराएंगे। तो समय को बर्बाद ना करते हुए हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर, संविधान की अनुसूची में। तो अगर अपन बात करें, मूल संविधान में 8 अनुसूची थी और वर्तमान में अभी कितनी है, 12 हैं। तो 12 अनुसूचियों को आप अगर मेरे तरीके से याद करेंगे तो आपको आराम से याद हो जाएंगी। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, नंबरिंग डाल लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इधर डाल लेते हैं 10, इधर डाल लेते हैं 11 और इधर डाल लेते हैं 12। अब देखिए पहली अनुसूची में क्या कहा गया है। पहली अनुसूची यानी कि 1, और हमारा भारत क्या है, 1 है। और भारत में तुम्हारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसमें तुम्हारा क्या कहा गया है, पहली अनुसूची में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है भारत के में। इसके बाद दूसरी अनुसूची में अगर अपन बात करें तो दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है, जो इनमें राज्य में कर्मचारी लगे हुए हैं उनके वेतन और भत्ते का उल्लेख किया गया है। तीसरे में अगर अपन बात करें तो तुम्हारा शपथ का उल्लेख किया गया है। शपथ का उल्लेख मतलब राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, तो इनकी शपथ का उल्लेख किसमें किया गया, तीसरी अनुसूची में किया गया है। मतलब हमारा क्या, अपन देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर साइड में थोड़ा सा भारत का नक्शा बना लेते हैं। तो पहले में तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा भारत के नक्शे में अपन देखेंगे इस तरीके का नक्शा अपन ने बना लिया। अब यहाँ पर क्या है तुम्हारा कि 28 राज्य, मतलब पहले भारत एक, यानी अपन एक कैसे लिखते हैं, एक अपन ने ऐसे लिख दिया। तो एक मतलब इंडिया, तो इंडिया हमारा एक ही है, भारत एक ही है। तो भारत के अंदर कितने तुम्हारे भारत के अंदर कितने राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो इसमें तुम्हारा पहली अनुसूची में क्या है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। दूसरा, इस संपूर्ण भारत के अंदर जो कर्मचारी हैं, जो राष्ट्राधिकारी हैं, अधिकारी हैं, उनके लिए क्या है तुम्हारा, वेतन और भत्ते का प्रावधान तो दूसरी अनुसूची में है। तीसरी अनुसूची में बात करें तो इनकी शपथ, जो राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, तो इनकी शपथ का प्रावधान तुम्हारा अगर अपन कहें तो इन सभी का शपथ का प्रावधान किसमें, तीसरी अनुसूची में मिलता है। इसके बाद अपन बात करते हैं चौथी अनुसूची। तो चौथी अनुसूची में अगर अपन बात करें तो हमारा भारत क्या है, राज्यों का संघ है। तो राज्यसभा में तुम्हारा क्या होगा, राज्यों की सीटों का, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों का तुम्हारा क्या है, प्रावधान है। तो इसमें अपन क्या लिखेंगे चौथी अनुसूची में, राज्यसभा में क्या लिखेंगे अपन, राज्यसभा में राज्यों प्लस केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का प्रावधान, ठीक है, में क्या है तुम्हारा, सीटों का प्रावधान। अगला तुम्हारा पांचवी अनुसूची में, तो पांचवी अनुसूची में 5 अपन कैसे लिखते हैं, हिंदी में ऐसे लिखते हैं। तो 5 से अपन ने पा से निकाल दिया क्या तुम्हारा, प्रशासन, और जहां पर प्रशासन होता है वहां पर तुम्हारा क्या होता है, नियंत्रण। तो प्रशासन और नियंत्रण तुम्हारा कहाँ होगा, अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्रों में। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रशासन और नियंत्रण कहाँ, अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्रों में, अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्रों में, ठीक है, अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्रों में तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रावधान हो जाएगा। अब तुम्हारा आता है 6। अब तुमने जैसे देखा होगा भारत के नक्शे में, जैसे यहाँ पर अगर अपन देखें भारत के नक्शे में लास्ट में अगर अपन देखें कुछ इस प्रकार की आकृति बनी हुई रहती है इस साइड में। यानी कि तुम्हें अगर देखा होगा तो जैसे कि शाहरुख खान करता है, तू है मेरी किरण, हाथ फैलाकर करता है, तू है मेरी किरण। तो ये क्या है भाई, छक्के जैसी हरकत कर रहा है मेरी नज़र में। तो यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो इस साइड में तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा असम, यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा मेघालय, यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा त्रिपुरा, यहाँ पर क्या हो जाएगा मिजोरम। तो ये क्या है, तुम्हारे अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, छठवीं अनुसूची में क्या हो जाएगा, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। जनजाति वाले क्षेत्रों पर क्या, जनजाति वाले क्षेत्रों पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रशासन और नियंत्रण, क्या हो जाएगा, प्रशासन और
नियंत्रण हो जाएगा। ऐसे करके देख लीजिए, तुम्हारा ये क्या हो गया असम, ये हो गया मेघालय, ये पैर वाला हिस्सा त्रिपुरा, और साइड में इधर क्या हो गया मिजोरम। तो छठवें में तुम्हें शाहरुख खान को याद करना, बस छक्के जैसी हरकत करता है, क्या कहता है, तू है मेरी किरण। अगला हो गया तुम्हारा सातवां। सातवीं अनुसूची में अगर अपन 7 को ऐसे लिख सकते हैं 4+3, तो 3 से अगर अपन बात करें तो 3 सूचियों का इसमें प्रावधान है। 3 सूची तुम्हारी कौन कौन सी होती है, एक होती है तुम्हारी संघ सूची, ठीक है, एक तुम्हारी कौन सी होती है संघ सूची, एक होती है तुम्हारी राज्य सूची, ठीक है, और एक होती है तुम्हारी कौन सी समवर्ती सूची। कौन सी होती है तुम्हारी समवर्ती सूची। तो संघ सूची की अगर अपन बात करें, इस पर तुम्हारा किसका कंट्रोल रहता है, इस पर रहता है तुम्हारा केंद्र सरकार का कंट्रोल रहता है, ठीक है, केंद्र सरकार का तुम्हारा कंट्रोल रहता है। इस पर तुम्हारा राज्य सरकार का कंट्रोल रहता है, इस पर तुम्हारा राज्य, इस पर तुम्हारा किसका रहता है, केंद्र और राज्य दोनों का रहता है। इस पर किसका रहता है, केंद्र प्लस राज्य सरकार दोनों का इस पर क्या रहता है, कंट्रोल रहता है। वहीं अगर अपन बात करें संघ सूची में कितने विषय हैं, तो संघ सूची में तुम्हारे 100 विषय हैं। कितने विषय हैं संघ सूची में, 100 विषय हैं, ठीक है। इसके बाद राज्य सूची की बात करें कितने विषय हैं, तो इसमें तुम्हारे 61 विषय हैं। कितने विषय हैं तुम्हारे, इसमें 61 विषय हैं। और समवर्ती सूची की बात करें तो इसमें तुम्हारे कितने विषय हैं, तो इसमें तुम्हारे 52 विषय हैं। कितने विषय हैं तुम्हारे, 52 विषय हैं। वहीं अगर अपन बात करें मूल संविधान में, पहले तुम्हारे राज्य सूची में कितने विषय हुआ करते थे, तो इसमें तुम्हारे 66 विषय हुआ करते थे। कितने विषय हुआ करते थे, पहले इसमें 66 विषय हुआ करते थे। और इसमें तुम्हारे अगर बात करें पहले कितने विषय हुआ करते थे, तो इसमें पहले तुम्हारे 47 विषय हुआ करते थे। अब इसमें हुआ क्या कि 42वां संविधान संशोधन हुआ, और 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत राज्य सूची के 5 विषयों को उठाकर इसमें जोड़ दिया गया, तभी तो इसमें 61 रह गए, और इसमें 47 और प्लस 5 कितने हो गए, 52 हो गए। अब जो 5 विषय इसमें जोड़े गए थे वो कौन कौन से थे, तो वो तुम्हारे थे वन के बाद तुम्हारा वन्य जीव के बाद अगर अपन बात करें शिक्षा, और शिक्षा के बाद अगर अपन बात करें न्याय प्रशासन, कौन सा तुम्हारा न्याय प्रशासन, और फिर तुम्हारा अगला हो जाएगा तुम्हारा मापतौल विभाग, ठीक है, मापतौल विभाग। तो ये वाले तुम्हारे जो थे 5 विषय तुम्हारे राज्य सूची से समवर्ती सूची में कब शामिल किए गए, 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। वहीं अगर अपन बात करें तुम्हारा संघ सूची में तुम्हारा क्या क्या आ जाता है, तो संघ सूची में तुम्हारा आ जाएगा रेलवे, ठीक है, रेलवे, बैंकिंग और तुम्हारी जनगणना, ठीक है, रेलवे, बैंकिंग, जनगणना, इन सभी चीजों से संबंधित विषय इसमें तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। अब राज्य सूची में अगर ये वाले 5 विषय चलेगा तो यहाँ पर किन विषयों का उल्लेख मिलता है तो यहाँ पर अपन को देखने को मिलेगा क्या, कृषि का उल्लेख मिल जाएगा देखने को, ठीक है, कृषि का मिल जाएगा, पुलिस का मिल जाएगा, ठीक है, जेल का मिल जाएगा, स्वास्थ्य का मिल जाएगा। वहीं अगर अपन बात करें पुलिस और जेल, तो दिल्ली की पुलिस और जेल को छोड़कर, क्योंकि दिल्ली की पुलिस कैसी रहती है, केंद्र सरकार के अधीन रहती है। तो ये तुम्हारा क्या था, तुम्हारा इसमें कौन सी अनुसूची थी, तुम्हारी 7वीं अनुसूची थी। 7वीं अनुसूची में ये तुम्हारा कंटेंट तुम्हारे एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं अपन 8वीं अनुसूची को। तो 8वीं अनुसूची को यहाँ पर अपन देखिए, 8 को हिंदी में अपन कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं अपन 8 को हिंदी में लिख सकते हैं क्या, ऐसे अपन 8 को। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ से इस डंडे को हटा दिया, यहाँ से मैंने इस ठा को हटा दिया, यहाँ से मैंने ऊपर इसको हटा दिया। अब यहाँ पर ये बीच में ये है, इसको भी मैंने हटा दिया। अब यहाँ पर तुमको ये 21 जैसा लग रहा है, बीच में मैंने लगा दिया यहाँ पर प्लस, बराबर क्या हो गया 22। तो यानी कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। अगर अपन बात करें मूल संविधान में पहले कितनी भाषाएं थी, तो पहले तुम्हारी भाषाएं थी 14। कितनी भाषाएं थी तुम्हारी, पहले 14 थी। अब अपन बात करें तुम्हारी कौन कौन सी भाषाओं की, तो इधर देखिए, इधर अपन देख लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं तुम्हारी 15वीं भाषा, ठीक है, इधर इसको मिटा देते हैं थोड़ा, ये तो आपने लिख ही लिया होगा। तो अपन देख लेते हैं 15वीं भाषा तुम्हारी कब आई, तो 15वीं भाषा तुम्हारी आती है 1963 में। कब आती है तुम्हारी 15वीं भाषा, 1963 में तुम्हारी 15वीं भाषा आती है, ठीक है, 1963 में 15वीं भाषा आती है। और उस भाषा का नाम तुम्हारा क्या, सिंधी भाषा आती है, ठीक है, कितनी कौन सी आती है, सिंधी। इसके बाद तुम्हारी 16, 17 और 18वीं भाषा तुम्हारी कब आती है, तो 16, 17, 18वीं भाषा। और संविधान संशोधन तुम्हारा कौन सा होता है, इधर पहले इधर देखते हैं 15 में कौन सा संविधान संशोधन है तुम्हारा, ये तुम्हारा 21वां संविधान संशोधन। कौन सा है तुम्हारा, 21वां संविधान संशोधन है। और 1900 कब आता है तुम्हारा, ये 67 में, हाँ ठीक है, 1967 में ये आता है, 1967 में ये आता है। और इसमें भाषा कौन सी आती है तुम्हारी, सिंधी भाषा आती है। कौन सी भाषा आती है, सिंधी। और 16, 17, 18, अब देखिए 16, 17, 18, तो 17 को आप पलट दीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 71वां संविधान संशोधन हो जाएगा। 71वां संविधान संशोधन कब आया तुम्हारा,
1992 में आया। और यहाँ पर कौन सी भाषा आई? 3 भाषा आई। कौन कौन सी आई तुम्हारी? नेपाली। कौन सी आई? नेपाली। नेपाली के बाद तुम्हारी कौन सी आई? मणिपुर। और मणिपुर के बाद तुम्हारी कौन सी आई? कोंकणी। ठीक है, इसके बाद अपन देख लेते हैं तुम्हारी 19, 20, ठीक है, 21 और तुम्हारी 22 भाषा। ये तुम्हारी भाषा कब आई? कौन से संविधान संशोधन में आई? तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 1 1 2 7 और 2 9, यानी कि 92 संविधान संशोधन के अंतर्गत ये आई। कब आई तुम्हारी? 2003 में आई। कौन कौन सी भाषा थी तुम्हारी? तो बोडो, ठीक है, बोडो। बोडो के बाद तुम्हारी कौन सी थी? डोंगरी। डोंगरी के बाद तुम्हारी कौन सी थी? मैथिली। डोंगरी के बाद कौन सी? मैथिली। और फिर तुम्हारी कौन सी थी? संथाली। ये 4 भाषा थी। अगर तुमको याद करना है इनको कैसे याद करोगे, तो सीधी तुम्हारा ये हो गया, ना से इसमें एन से ना ले लिया, इसमें मा ले लिया, इसमें तुमने के ले लिया। इसके बाद यहाँ से तुमने बी निकाल लिया, यहाँ से तुमने डी निकाल लिया, मैथिली में तुम MAI निकाल लो और एस से तुम ये निकाल लो, तो तुम्हारा क्या बनेगा? सीधा नमक बदमाश। ये ट्रिक भी तुम्हारी ये बन जाएगी इसको याद करने के लिए। तो ये तुम्हारी कौन सी थी? तुम्हारी 8वीं अनुसूची थी। और 8वीं अनुसूची में तुम्हारी ये भाषाएं सारी की सारी ये भाषाएं तुम्हारी जुड़ गई। अब बात कर लेते हैं अपन तुम्हारी 9वीं अनुसूची की। तो 9वीं अनुसूची में अगर अपन देखें, 9 को अपन हिंदी में ऐसे लिखते हैं, अगर इसमें अपन ता जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? ये नौती। अधूरा शब्द लग रहा है, चा लगा दिया, मात्रा लगा दी, क्या हो गया? चुनौती। तो 9वीं अनुसूची में क्या शामिल किया गया? तो 9वीं अनुसूची में अगर अपन बात करें, 9वीं अनुसूची में तुम्हारा राज्यों, ठीक है, राज्यों प्लस केंद्र शासित प्रदेशों के, केंद्र शासित प्रदेशों के ऐसे कानूनों को, केंद्र शासित प्रदेशों के ऐसे कानूनों को शामिल किया गया है जो न्यायालय को चुनौती नहीं देंगे। क्या नहीं देंगे? न्यायालय को चुनौती नहीं देंगे। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं तुम्हारा 10वीं अनुसूची की। ठीक है, 10वीं अनुसूची की अगर अपन बात करें, 10वीं अनुसूची में 10 में तुम्हारा क्या हो जाएगा? दल बदल विरोधी कानून हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? दल बदल विरोधी कानून। दल बदल विरोधी कानून से यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर 10वीं अनुसूची कैसे आई? तो इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद जब राजीव गांधी तुम्हारे विजयी हुए थे 400 बहुमतों से, तो यहाँ पर इनके जो पक्ष में पार्टी थी उन्होंने कहा था कि यदि आपको दोबारा से बहुमत पाना है तो दल बदल विरोधी कानून लाना होगा। दल बदल विरोधी कानून अगर नहीं लाओगे तो बाद में आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर क्या था? राजीव गांधी के चलते यहाँ पर क्या हुआ? राजीव गांधी के चलते इस सूची को तुम्हारा लाया गया, 10वीं अनुसूची को। इसके बाद बात कर लेते हैं तुम्हारी 11वीं अनुसूची। तो 11 को हम 6 + 5 ऐसे लिख सकते हैं। तो 5 से अगर अपन बात करें, 5 से तुम्हारा 5 से तुम्हारा क्या बनेगा? 5 से बन जाएगा पंचायत। 5 से तुम्हारा क्या बन जाएगा? पंचायत, क्योंकि 5 अपन हिंदी में लिखेंगे तो 5 से अपन कितने क्या बना लिए? पंचायत। तो पंचायत में अगर अपन बात करें क्या हो जाएगा तुम्हारा? पंचायत में हो जाएगा तुम्हारा अधिकार, ठीक है, शक्ति, क्या हो जाएगा तुम्हारा? शक्ति, अधिकार और उत्तरदायित्व। शक्ति, अधिकार और उत्तरदायित्व। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? 5 में पंचायतों में 11वीं अनुसूची में तुम्हारा क्या हो जाएगा? 11वीं अनुसूची में तुम्हारा शक्ति, अधिकार और उत्तरदायित्व। क्या हो जाएगा? शक्ति, अधिकार और उत्तरदायित्व। इसी के बाद ऐसे ही तुम्हारी हो जाएगी 12वीं अनुसूची। तो 12वीं अनुसूची में तुम्हें कुछ नहीं करना, बस पंचायत की जगह करना है यहाँ पर नगर पालिका। क्या करना है तुम्हें? नगर पालिका। और नगर पालिका में तुम्हारा क्या हो जाएगा? यही तीनों ऑप्शन आ जाएंगे। कौन सा आ जाएगा? शक्ति, ठीक है, शक्ति के बाद अधिकार, अधिकार के बाद तुम्हारा आ जाएगा उत्तरदायित्व। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारी क्या हो गई? 12 अनुसूची हो गई। अब यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं तुम्हारी 1 मिनट और 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची अगर अपन बात करें किस संविधान संशोधन के अंतर्गत आई थी, तो यहाँ पर अपन पॉइंट लिख सकते हैं। तो 9वीं अनुसूची की बात करें तो ये तुम्हारी आई थी पहले संविधान संशोधन के अंतर्गत आई थी। कब आई थी? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पहला तुम्हारा था, पहला संविधान संशोधन। ये कब हुआ था तुम्हारा? 1951 में हुआ था। और इसी के अंतर्गत तुम्हारी 9वीं अनुसूची आई थी। ठीक है, अब 9वीं अनुसूची जब आई थी तो यह किससे संबंधित थी? यह तुम्हारी भूमि सुधार से संबंधित थी। अब यहाँ पर क्या हुआ था कि SC और SC यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इसमें कोई भी कानूनों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन केशवानंद बनाम भारती जो केस था, इस केस के चलते बाद में इसमें हस्तक्षेप किया गया। अब इसके बाद बात कर लेते हैं अपन तुम्हारी 10वीं अनुसूची की। 10वीं अनुसूची की बात करें कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत ये तुम्हारी आती है? तो 10वीं अनुसूची की अगर अपन बात करें तो 10वीं अनुसूची तुम्हारी आती है तुम्हारे कौन से संविधान के अंतर्गत? इसकी अगर अपन बात करते हैं 10वीं अनुसूची तुम्हारी कौन सी संविधान संशोधन के अंतर्गत आती है? 1 मिनट इसको बताते हैं आपको। 10वीं अनुसूची आती है तुम्हारी कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत? 52वें तुम्हारे जो 52वां तुम्हारा संविधान संशोधन है, 52वां संविधान संशोधन है, इसके अंतर्गत तुम्हारी कौन सी आती है? 10वीं अनुसूची आती है।
और 10वीं अनुसूची तुम्हारा 52वां जो संविधान संशोधन है ये तुम्हारा कब आता है, तो 52वां तुम्हारा अनुसंधान वो संविधान संशोधन के अंतर्गत तुम्हारी कौन सी आती है, 10वीं सूची आ जाती है। इसके बाद तुम्हारी 11वीं अनुसूची की अगर अपन बात करें तो 11वीं अनुसूची तुम्हारी किस संविधान संशोधन के अंतर्गत आती है, तो 11वीं तुम्हारी आ जाती है 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ये आ जाती है। कौन से संविधान, 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ये आ जाती है। तो ये हो गई तुम्हारी अनुसूची, ठीक है, ये तुम्हारी कौन सी हो गई, अनुसूची हो गई, 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आ गई 11वीं। और 12वीं अनुसूची की बात करें तो 12वीं अनुसूची तुम्हारी किसके संबंध में आ गई, 12वीं अनुसूची आ जाती है तुम्हारी 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ये आ जाती है। तो ये तुम्हारी क्या हो गई, अनुसूचियां हो गई। अब मैं इनको क्लीन करूंगा। इसके बाद डीपीएसपी यानी कि डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि तुम्हारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अपन याद करेंगे। इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए, अब अपन बात करेंगे डीपीएसपी के बारे में। डीपीएसपी इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। यहाँ स्टेट कहने से मतलब राज्य नहीं है, यहाँ स्टेट कहने से मतलब क्या है, तुम्हारा भारत है। यहाँ स्टेट कहने से आशा क्या है, भारत है। तो इसको हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में अपन बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व इनको अपन क्या बोलते हैं, हिंदी में इनको बोलते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व तुम्हारे किस भाग में आते हैं, तो ये संविधान के भाग 20 में आते हैं। अनुच्छेद में किस में इसका उल्लेख है, तो अनुच्छेद 368 में इसका उल्लेख है। इनको लिया कहाँ से गया है, तो इनको लिया गया है तुम्हारा साउथ अफ्रीका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, इनको साउथ अफ्रीका से लिया गया है। अब अपन बात करें कि अभी तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के लिए कितने कानून यानी कि कितने अधिनियम आ चुके हैं तुम्हारे, तो 106 अधिनियम आ चुके हैं। कितने अधिनियम आ चुके हैं, 106 अधिनियम आ चुके हैं। अब अपन बात करते हैं, ये है तुम्हारी संसद, ये है तुम्हारी क्या, संसद। और संसद में तुम्हारे 2 सदन होते हैं, एक होता है तुम्हारा राज्यसभा, ठीक है, एक होता है राज्यसभा, और दूसरा तुम्हारा सदन कौन सा होता है, लोकसभा होता है। अब यहाँ पर जो भी बिल आएंगे वो संसद में पास होंगे। और जैसा कि मैंने आपके लिए वीडियो डालकर रखे हैं बजट में, तो बजट में आपने देखा होगा कि संसद में सारी मांगों को स्वीकार नहीं किया जाता है, कुछ ही मांगों को स्वीकार किया जाता है, शेष बची मांगों को क्या कर दिया जाता है, गिलोटिन कर दिया जाता। तो ऐसे ही यहाँ पर बिल कितने आए थे, बिल जो हमारे पास आए हैं रिसेंटली में वह 129 बिल आए हैं। कितने आए हैं, 129 बिल आए हैं। पास कितने हुए हैं, पास की बात करें तो 106 बिल पास हुए हैं। कितने हुए हैं, 106 पास हुए हैं, तभी तो आपके 106 अधिनियम आ चुके हैं। तो 106वां जो बिल पास हुआ है तो यह किसकी तुम्हारी समिति के आधार पर आया है, तो रामनाथ कोविंद। कौन है तुम्हारे, रामनाथ कोविंद की समिति के सिफारिश पर तुम्हारा क्या हुआ है, समिति के सिफारिश पर तुम्हारा क्या हुआ है, इसको पास किया गया। और इसमें किसकी बात की गई है, इसमें बात की गई है एक राष्ट्र एक चुनाव। क्या बात की गई है इसमें, एक राष्ट्र के लिए एक चुनाव, एक राष्ट्र के लिए एक चुनाव की इसमें क्या की गई है, आपकी बात की गई है। अब अपन बात कर लेते हैं संसद के लिए तुम्हारा अनुच्छेद कौन सा होता है, संसद के लिए अनुच्छेद 79 होता है, राज्यसभा के लिए 80 होता है और लोकसभा के लिए 81 अनुच्छेद होता है। अब इसके बाद अपन बात कर लेते हैं विचार से संबंधित, जैसे प्रस्तावना में भी प्रश्न बनते हैं तो इसमें भी प्रश्न बनते हैं। तो इसके लिए विचार अपन देख लेते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें यहाँ पर केटी शाह ने क्या विचार दिया है, केटी शाह ने कहा है कि डीपीएसपी एक प्रकार का चेक है जिसका भुगतान बैंकों की इच्छा पर निर्भर करता है। इन्होंने क्या कथन दिया था, विचार क्या कहा था, डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है, बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। दूसरे ऐसे ही अपन बात कर लेते हैं, दूसरे तुम्हारे कौन हैं, दूसरे के बारे में अपन और बता देते हैं। दूसरे के बारे में अगर अपन बात करें तो दूसरे हैं ग्रेनविल ऑस्टिन। दूसरे कौन है तुम्हारे, ग्रेनविल ऑस्टिन। और ग्रेनविल ऑस्टिन ने तुम्हारा क्या कहा है, ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है डीपीएसपी क्या है, तुम्हारी संविधान की आत्मा है। इन्होंने क्या कहा है,
डीपीएसपी संविधान की आत्मा है। कौन है? डीपीएसपी संविधान की आत्मा है, ऐसा इन्होंने कहा है। डीपीएसपी संविधान की आत्मा किसने कहा है? ग्रैनविल ऑस्टिन का ये कथन है, इनका ये विचार है कि डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, वह संविधान की आत्मा है। वहीं अगर अपन संविधान की आत्मा की बात करें तो भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। वहीं अगर अपन बात करें प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? आपका ठाकुर भार्गव दास ने कहा है। किसने कहा है? ठाकुर भार्गव दास ने कहा है। वहां पर अपन पढ़ चुके हैं। इसके बाद फिर अपन देख लेते हैं एक व्यक्ति तुम्हारे और हैं, और उनका कथन क्या है? तो उनका कथन है तुम्हारा कौन से? आइवर जेनिंग्स एक व्यक्ति और है, उनका कथन आप और लिख लीजिए। आइवर जेनिंग्स कौन है तुम्हारे? आइवर जेनिंग्स। और आइवर जेनिंग्स का तुम्हारा कथन क्या है? तो इन्होंने कहा है डीपीएसपी उन तुम्हारे महान पुण्य आत्माओं की महत्वाकांक्षा है। तो क्या लिखेंगे इसमें? महान पुण्य आत्माओं की महत्वाकांक्षा है। तो ये इन कथन से संबंधित या विचार से संबंधित प्रश्न बनते हैं। तो मैंने आपको ये तीनों कथन आपको बता दिए। एक आइवर जेनिंग्स का बता दिया, इन्होंने क्या कहा? डीपीएसपी महान पुण्य आत्माओं की आकांक्षा है। और वहीं ग्रैनविल ऑस्टिन ने क्या कहा? डीपीएसपी संविधान की आत्मा है। इसी के बाद ऐसे ही केटी शाह ने क्या कथन दिया? डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। अब अपन बात कर लेते हैं डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व तुम्हारे कितने होते हैं? तो इनका अनुच्छेद में उल्लेख कहां से किया है? इनका उल्लेख किया गया 36 से लेकर 51 तक। तो 36 से लेकर 51 तक जो अनुच्छेद हैं उनको मैं आपको कराने जा रहा हूं। आप देखिए मैं इनको साफ कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो ले सकते हैं। ठीक, चलो चालू करो। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है? राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद कितने हैं? अपने अनुच्छेद हैं आपके 36 से लेकर 51 तक। अब इनको याद करने के लिए ट्रिक हमने बनाई है। ट्रिक क्या है तुम्हारी? रौनक ने तीन काम। रौनक ने पुरुषों को, क्या है ट्रिक तुम्हारी? रौनक ने पुरुषों को गांव में 3 काम दिए। ठीक है, रौनक ने पुरुषों को गांव में 3 काम दिए। ठीक है, और इसके आगे ट्रिक तुम्हारी कौन सी है? सन आलोक को पानी पीना है। सन आलोक को पानी पीना की जगह हमने इसको पेना लिख दिया। ठीक है, अब देखते हैं। अब रा से तुम्हारा अगर अपन बात करें तो ये क्या हो जाएगा? राज्य की परिभाषा। क्या हो जाएगा इसमें तुम्हारा? राज्य की परिभाषा। ठीक है, इसके बाद ना से अगर अपन बात करें तो ना से तुम्हारा क्या हो जाएगा? न्यायालय को चुनौती नहीं देंगे। न्यायालय को चुनौती नहीं देंगे। ठीक है, अगला अपन का से अगर बात करें, का से तुम्हारा क्या हो जाएगा? कल्याणकारी राज्य। क्या हो जाएगा? कल्याणकारी राज्य हो जाएगा। इसके बाद पुरुषों से अगर अपन बात करें तो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, ठीक है, पुरुष हो या तुम्हारी महिला हो, इनको क्या होगा? समान आजीविका के साधन मिलेंगे। क्या होगा? समान आजीविका के साधन मिलेंगे। समान आजीविका के साधन मिलेंगे। ठीक है, अगला अपन बात कर लेते हैं पुरुष और महिला को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। पुरुष और महिला को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। ठीक है, अगला तुम्हारा इसमें और क्या कहा गया? इसमें कहा गया तुम्हारा निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी। क्या कहा गया? निःशुल्क विधिक सहायता। निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी। अगला क्या है? नागरिकों की सुरक्षा। अगला क्या है आपका? नागरिकों की सुरक्षा। ठीक है, अब इसके बाद गांव है, तो गांव से तुम्हारा क्या हो जाएगा? गांव में तुम्हारी क्या बनती है? पंचायत है। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? पंचायत का गठन। ठीक है, पंचायतों का गठन।
अब इसके बाद 3 काम दिए हैं, तो 3 काम में अगर अपन बात करें 3 काम तुम्हारे कौन कौन से हो जाएंगे, देखिए यहाँ पर 3 काम। पहला हो जाएगा काम पाने का अधिकार, काम पाने का अधिकार, ठीक है। दूसरा तुम्हारा क्या हो जाएगा, काम को न्याय संगत बनाना, काम को न्याय संगत बनाना और प्रसूति महिला की सहायता, और क्या तुम्हारा, और प्रसूति महिला की सहायता। इसको मैं साफ कर रहा हूं, अभी लिख दूंगा, ठीक है। और तुम्हारा इसमें क्या हो जाएगा, काम करने की, काम करने की न्यूनतम मजदूरी का निर्वाह, काम करने की न्यूनतम मजदूरी का निर्वाह। कहीं ऐसा नहीं है कि अपन मतलब काम करवाए जा रहे हैं किसी से और उसको पैसा नहीं दे रहे हैं, तो इसके लिए। और इसमें अगर अपन बात करें, एक है तुम्हारा सहकारिता समिति, सहकारिता समिति, ठीक है। अब इसमें देखिए अपन ने ये यहाँ से इनके नाम से ये सारी की सारी चीजें निकाल ली। अब अपन यहाँ पर रखेंगे अनुच्छेद कैसे कैसे रखने हैं। देखो यहाँ पर तुम्हारा आ जाएगा अनुच्छेद 36, यहाँ पर तुम्हारा आ जाएगा 37, बिल्कुल सीक्वेंस से जमाना है, जिस तरीके से अपन ने ट्रिक से नाम निकाले हैं उसी सीक्वेंस से। कल्याणकारी राज्य में तुम्हारी क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं बात करें पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 39A, ठीक है, 39A हो जाएगा तुम्हारा स्मॉल वाली ए। और यहाँ पर अगर अपन बात करें ये हो जाएगा तुम्हारा 39D, क्या हो जाएगा तुम्हारा 39D। और निःशुल्क विधिक सहायता है, इसमें तुम्हारा हो जाएगा 39A कैपिटल वाली। अब इसको क्या है, 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको जोड़ा गया है। कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत, 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको जोड़ा गया है। तो साथ में अपन लिख सकते हैं क्या, 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको जोड़ा गया है, साथ साथ में लिखते चलना। इसके बाद अपन देख लेते हैं तुम्हारा 39 हो गया। अब यहाँ पर देखिए पंचायत, गांव में, गांव के बाद पंचायत, तो यहाँ पर ये हो गया तुम्हारा अनुच्छेद 40, ठीक है। पंचायतों का गठन कौन सा हो गया तुम्हारा, अनुच्छेद 40 हो गया। अब इसके बाद 3 काम, तो 3 काम में तुम्हारा ये हो जाएगा तुम्हारा 41, ठीक है। दूसरा काम तुम्हारा हो जाएगा 42 अनुच्छेद, और तीसरा काम तुम्हारा हो जाएगा 43 अनुच्छेद। और जो सहकारिता समिति है ये है तुम्हारा 43B अनुच्छेद। कौन सा है तुम्हारा, 43B अनुच्छेद। इसको भी तुम्हारा अगर अपन बात करें तो इसको तुम्हारा किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है, तो इसको तुम्हारा 97 संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको जोड़ा गया है। 97 संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको जोड़ा गया है। अब ये हो गई अपनी पहली ट्रिक से कितने अनुच्छेद अपन ने याद कर लिए, 36 से लेकर यहाँ तक अपन ने 43 तक कर लिए। अब दूसरी ट्रिक अपन यहाँ पर लिखेंगे, सन आलोक को पानी पीना है, सन आलोक को पानी पीना है, ठीक है। जब तक आप इसको लिखिए और मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैं इसको हाल ही तुरंत साफ करूंगा। अब देखिए साथ से तुम्हारा क्या हो जाएगा, समान नागरिक संहिता, क्या हो जाएगा तुम्हारा, समान नागरिक संहिता। ना से तुम्हारा क्या हो जाएगा, निःशुल्क शिक्षा, ना से क्या हो जाएगा तुम्हारा, निःशुल्क शिक्षा। इसके बाद आ से अगर अपन बात करें तो आ से तुम्हारा क्या हो जाएगा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ऐसे दुर्बल वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा और आर्थिक सहायता। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, SC और ST, ठीक है, SC ST दुर्बल वर्ग के लोगों के लिए, दुर्बल वर्ग के लोगों को शिक्षा और सहायता, शिक्षा और तुम्हारी क्या, आर्थिक सहायता, ठीक है। इसके बाद अपन ला से क्या लिखेंगे, ला से हो जाएगा तुम्हारा लोक, ठीक है, लोक रक्षा, लोक कल्याणकारी राज्य की रक्षा, लोक रक्षा। लोक रक्षा में तुम्हारा क्या हो जाएगा, मादक पदार्थों की रोक, लोक रक्षा एवं मादक पदार्थों की रोक, मादक पदार्थों की रोक, यानी कि शराब वगैरह जो हैं तुम्हारे वो इसमें तुम्हारे आ जाएंगे। इसके बाद का से अगर अपन बात करें, का से तुम्हारा क्या हो जाएगा, का से हो जाएगा तुम्हारा कृषि पशुपालन, कृषि पशुपालन व गौवध पर रोक, क्या हो जाएगा, गौवध पर रोक, ठीक है। अब यहाँ पर ये मैं थोड़ा ऊपर का साफ करूंगा, आपने लिख लिया होगा उम्मीद करता हूं। अब यहाँ पर अपन देखेंगे पा से तुम्हारा क्या हो जाएगा,
पा से तुम्हारा हो जाएगा पर्यावरण एवं वन्यजीव सुरक्षा। क्या हो जाएगा? पर्यावरण वन्य जीव, पर्यावरण वन्य जीव सुरक्षा। ठीक है, इसके बाद फिर अपन देखेंगे यहां से ई से तुम्हारा क्या हो जाएगा? स्मारकों का संरक्षण। क्या हो जाएगा तुम्हारा ई से? स्मारकों का संरक्षण। इसके बाद फिर अपन देख लेते हैं ना से तुम्हारा क्या हो जाएगा? न्यायपालिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक। जैसा कि आपने वीडियो देखा होगा मेरे चैनल पर, हैदराबाद क्यों चल रहा है, उसमें न्यायपालिका और कार्यपालिका में आपस में जंग छिड़ती है, तो वो तुम्हारा यही है, इसी में लिखा हुआ है। इसके बाद आ से तुम्हारा, ए से तुम्हारा क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा तुम्हारा अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा शांति। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सीमा शांति। अब देखिए यहाँ पर अनुच्छेद रखना स्टार्ट करेंगे। 43 तक अपन ने याद कर लिए थे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा? अनुच्छेद 44। यहाँ पर कितना हो जाएगा तुम्हारा? अनुच्छेद 45। यहाँ पर कितना हो जाएगा? अनुच्छेद 46। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा तुम्हारा? 47। यहाँ पर तुम्हारा कितना हो जाएगा? 48। अब यहाँ पर तुम्हारा 48 के बाद यहाँ पर अपन देखेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा? 48A। कितना हो जाएगा? 48A। इसके बाद फिर अपन बात कर लेते हैं स्मारकों के अध्ययन में। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 49 अनुच्छेद। इसके बाद न्यायपालिका प्लस कार्यपालिका का प्रथम, इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा? 50 और इसमें तुम्हारा क्या हो जाएगा? 51। तो इस तरीके से अपन ने क्या किया? 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेदों को अपन ने डीपीएसपी को कंप्लीट कर लिया। अब हम इसके बाद क्या याद कराएंगे आपको? अब हम कराएंगे संविधान संशोधन। तो आप इसको नोट कीजिए, तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको साफ करने वाला हूं। अब देखिए अब अपन क्या याद करने वाले हैं? संविधान संशोधन। ठीक है, संविधान संशोधन अपन याद करने वाले हैं। संविधान संशोधन कौन कौन से हुए हैं? ठीक है, अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे? पहला संविधान संशोधन देखेंगे, फिर अपन देखेंगे तुम्हारा 7वां संविधान संशोधन देखेंगे, और फिर अपन देखेंगे तुम्हारा कौन सा 15वां संविधान संशोधन देखेंगे, फिर अपन देखेंगे 21वां संविधान संशोधन देखेंगे, फिर अपन देखेंगे 26वां संविधान संशोधन देखेंगे, फिर उसके बाद अपन कौन सा देखेंगे तुम्हारा 31वां संविधान संशोधन देखेंगे। ठीक है, पहले अपन इतनों को देखते हैं। तो पहला जो संविधान संशोधन था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इसको बोलते हैं, तो ये तुम्हारा हुआ था 1951 में। कब हुआ था? 1951 में। इसके अंतर्गत तुम्हारा क्या आया था? 9वीं अनुसूची आई थी। क्या आया था इसके अंतर्गत? 9वीं अनुसूची आई थी। और 9वीं अनुसूची किससे संबंधित थी? तो भूमि सुधार से संबंधित थी। और इसमें तुम्हारा क्या कहा गया था कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन बाद में केशवानंद भारती केस के बाद इसमें हस्तक्षेप करने लगे। साथ ही अगर अपन बात करें 9वीं अनुसूची में तुम्हारा, ये तुम्हारा 9वीं अनुसूची हो गई। ठीक है, अब इसके बाद अपन बात कर, केस भी अपन ने कल अच्छे से पढ़ लिए थे केस। ठीक है, और भी केस में लास्ट में डिस्कस थोड़े कर दूंगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं तुम्हारा 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये तुम्हारा कब आया? तो ये तुम्हारा आता है 1956 में। ठीक है, कब आता है तुम्हारा? 1956 में। तो याद करो, मैंने वीडियो अपने चैनल पर डाला हुआ है कि मध्य प्रदेश राज्य का गठन कैसे हुआ, उसमें मैंने भारत को भी पढ़ाया है थोड़ा, तो आपको याद होगा। तो मैंने उसमें आपको बताया था कि राज्य पुनर्गठन आयोग आया था। राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया था? 22 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग आया था। क्या आया था? राज्य पुनर्गठन आयोग आपका आया था। इस आयोग के अगर अपन बात करें, अध्यक्ष कौन थे? इस आयोग के अध्यक्ष थे आपके फजल अली। कौन थे इस आयोग के अध्यक्ष? फजल अली इस आयोग के अध्यक्ष थे। वहीं अगर अपन बात करें सदस्य की, तो इसमें 2 सदस्य थे। एक सदस्य आपके कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू थे। ठीक है, कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू थे। और दूसरे सदस्य की बात करें तो कौन थे? के.एम. पाड़ीकर थे। कौन थे? के.एम. पाड़ीकर तुम्हारे दूसरे सदस्य थे। अब यहाँ पर इस आयोग ने क्या कहा था? राज्य पुनर्गठन आयोग की मांग उठ रही थी और इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इन्होंने रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी आपकी 30 दिसंबर 1955 को रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और इनकी सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार ने एक अधिनियम लाया। कौन सा? 1956 अधिनियम। और 7वां संविधान संशोधन किया गया और भारत को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड कर दिया था। इसके लिए मैंने आपको उसमें ट्रिक भी बताई थी कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं 15वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये तुम्हारा कब हुआ? ये हुआ तुम्हारा कब? 1963 में। कब हुआ तुम्हारा? 1963 में। तो 15वें में तुम्हारा क्या था? 15वें संविधान संशोधन में 1963 में अगर अपन देखें तो 15वें संविधान संशोधन 1963 में,
तो 1963 में 15वें संविधान संशोधन में तुम्हारा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसमें तुम्हारी 15वें संविधान संशोधन में तो यहाँ पर क्या था, हाँ इसमें तुम्हारा था हाई कोर्ट, इसमें तुम्हारा था हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट में जो जजों की उम्र होती है, न्यायाधीशों की जो उम्र होती है रिटायर होने की, वह कितनी थी 60, और 60 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 63 कर दी गई। अब इसको तुम्हें कैसे याद करना है, तो 15 अपन ऐसे लिख सकते हैं इसमें हिंदी में। तो अब यहाँ पर हाँ अगर इसको अपन हटाएंगे तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, सी जैसा बन जाएगा। यहाँ पर एक डंडा खींच देंगे तो क्या बन जाएगा, एच। तो यहाँ पर क्या हो गया, एच सी, बीच को हटा दो तो क्या है, हाई कोर्ट। यानी कि 15वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तुम्हारा हाई कोर्ट से संबंधित है। इसमें न्यायाधीशों की रिटायर होने की उम्र 60 से बढ़ाकर 63 कर दी गई। इसके बाद 21वां तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन कब आया, तो ये आया तुम्हारा 1967 में। और 1967 में तुम्हारा आया जैसा कि अभी अपन ने पढ़ा था, तो इसमें 15वीं भाषा आई थी। 15वीं भाषा तुम्हारी कौन सी आई थी, 15वीं भाषा आई थी आपकी सिंधी भाषा आई थी। कौन सी भाषा आई थी, सिंधी भाषा। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं 26वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये तुम्हारा कब आया, 1971 में आया। अब इसमें तुम्हारा क्या था, इंदिरा गांधी द्वारा, क्या था इसमें, इंदिरा गांधी द्वारा जो रियासतें थी, रियासतों के शासकों का, रियासतों के शासकों की क्या कर दी गई, पेंशन बंद कर दी गई इनके द्वारा, ठीक है, पेंशन बंद कर दी गई इनके द्वारा। इसके बाद जो 31वां तुम्हारा है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन, ये कब आया तुम्हारा, 1973 में आया। इसमें तुम्हारा क्या था, लोकसभा में जो सीटों की संख्या है, लोकसभा में सीटों की जो संख्या थी वह तुम्हारी कितनी थी, सीटों की संख्या पहले 525 थी और 525 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 545 कर दी गई। ये तुम्हारा कौन सा था, 31वां संविधान संशोधन था। अब इसके बाद अपन बात कर लेते हैं तुम्हारा 36वां संविधान संशोधन। 36वां संविधान संशोधन तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब आया, तो 1975 में आया। ये कब आया तुम्हारा, 1975 में आया। और इसमें तुम्हारा क्या कहा गया, इसमें तुम्हारा जो 22वां राज्य है, 22वां पूर्ण राज्य अपना भारत का कौन बना, वह बना आपका सिक्किम। कौन सा बना आपका, सिक्किम 22वां पूर्ण राज्य बन गया था। इसके बाद फिर अपन देखते हैं तुम्हारा कौन सा संविधान संशोधन आएगा 36वें के बाद। 36वें के बाद तुम्हारा आएगा तुम्हारा 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये तुम्हारा कब आया, ये आया तुम्हारा 1976 में। और 1976 में आया और ये किसके समय आया, इंदिरा गांधी के समय आया। लागू इसको कब किया गया, 1977 में लागू किया गया दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। इसको लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। और साथ ही अगर अपन बात करें तो इसमें तुम्हारा प्रस्तावना में, याद कीजिए मैंने आपको बताया हुआ है कि प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से, समाजवादी, समाजवादी के बाद तुम्हारा कौन सा जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष। और इसके बाद तुम्हारा इसमें कौन सा, अखंडता, जैसे 3 शब्द इसमें जोड़े गए थे। इसके बाद अपन बात करें 42वें संविधान संशोधन में और क्या था, तो 42वें संविधान संशोधन में यहाँ पर अपन ने अभी पढ़ा था कि जो राज्य सूची के विषय थे 5 वह किसमें शामिल किए गए, समवर्ती सूची में। तो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, आपका क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची में 5 विषय शामिल किए गए, 5 विषय शामिल किए गए। अगला अपन क्या लिखेंगे, तो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत यदि आपको ध्यान हो, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह के समिति की संस्तुति के आधार पर भाग 4 में, भाग 4A में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था। तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भाग 4A में 10 फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि 10 मूल कर्तव्यों को क्या किया गया, जोड़ा गया। ये तुम्हारे कितने हो गए, तुम्हारे 42वें संविधान संशोधन। इसके बाद अपन देख लेते हैं तुम्हारा 44वां संविधान संशोधन। इसको मैं ऊपर साफ कर रहा हूं, उम्मीद है आपने लिख लिया होगा मेरे साथ में। अब देखते हैं अपन आपका 44वां संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन में अपन देखते हैं क्या हुआ था आपका 44वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये तुम्हारा कब आया था, ये आया था तुम्हारा 1900 तुम्हारा कब आता है, तुम्हारा 44वां संविधान 1978 में आता है। ये कब आता है तुम्हारा 1978 में। अब यहाँ पर अगर अपन बात करें दोस्तों, यहाँ पर सरकार चेंज हो चुकी है, अब प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बन चुके हैं। और यहाँ पर क्या होता है, इनको 1977 में आपातकाल के समय जेल में डाल दिया गया था, यह कहकर के आंतरिक इन्होंने क्या किया है, विद्रोह किया है। तो अनुच्छेद 352 में आपातकाल की स्थिति के बारे में बताया गया, इनको आधार मानकर बताया गया। लेकिन जब ये प्रधानमंत्री बने
तो इन्होंने क्या किया, इसको सशक्त विद्रोह के रूप में उन्हें कहा। इसका उल्लेख किसमें है, 352 में। तो लिखिए यहाँ पर मेरे साथ दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या लिखना है कि मोरारजी देसाई, क्या लिखना है आपको, मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई क्या बने, तुम्हारे पीएम बनते हैं, प्रधानमंत्री कब बनते हैं, 1978 में। और इनको जेल में किस आधार पर डाला गया था, तो आधार क्या था, आधार था इनका आंतरिक विद्रोह। ठीक है, आंतरिक विद्रोह ये तुम्हारा क्या था, आधार था। और इसका आपात का उल्लेख किसमें किया गया, 352 में। और 352 में क्या कहा गया है, सशस्त्र विद्रोह कहा गया। क्या कहा गया है, सशस्त्र विद्रोह इसको कहा गया है। अब अपन बात कर लेते हैं आपातकाल। क्या है तुम्हारा आपातकाल। आपातकाल भारत में कितनी बार लगा है, आपातकाल यानी कि राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन हमारा भारत में अब तक कुल 3 बार लग चुका है। कितनी बार लग चुका है, 3 बार। तो कब कब लगा है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करें तो ये लगा था आपका 30/4/1977 से 23/6/1977 तक ये लगा था। और यहाँ पर अगर अपन बात करें तो 5वीं विधानसभा थी। कौन सी विधानसभा थी, 5वीं विधानसभा थी दोस्तों आपकी। और इसके बाद दूसरा तुम्हारा कब लगा, दूसरा लगा था आपका 12/2/1980 में ये लगा था। और कब से कब तक लगा था, ये लगा था आपका 9/6/1980 तक। यहाँ पर 6वीं विधानसभा थी। पूछा जाता है कि जब दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा या आपातकाल लगा उस समय विधानसभा कौन सी थी, तो 6वीं विधानसभा थी। तीसरा अगर अपन बात करें तो तीसरा कब लगा, ये 15/12/1992। और ये कब तक चला, ये आपका चला था आपका 6/12/1993 तक। और यहाँ पर विधानसभा कौन सी थी, यहाँ पर आपकी दोस्तों 9वीं विधानसभा थी। तो इस तरीके से अपन ने देखे कितने 44वें संविधान संशोधन देखे। इसको मैं साफ कर रहा हूं, फिर आगे आपको संविधान संशोधन बताता हूं। अब 44 के बाद अपन देखते हैं दोस्तों 86वां संविधान संशोधन। कौन सा, 86वां देखेंगे। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन के बाद अपन कौन सा देखेंगे, आपका 89वां संविधान संशोधन देखेंगे। 86 के बाद कौन सा देखेंगे, आपका 89। और 89 के बाद 91 और 92। 89 के बाद अपन कौन सा देखेंगे, 91। और फिर अपन देखेंगे कौन सा, 92। ठीक है, और 92 के बाद फिर अपन देख लेंगे कौन सा, आपका 97वां संविधान संशोधन देख लेंगे। तो 86वां संविधान संशोधन की अगर अपन बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये तुम्हारा कब आया था, ये तुम्हारा 2002 में आया था। कब आया था, 2002 में आया था। और इसके तहत तुम्हारा क्या किया गया था, जो शिक्षा संबंधी अधिकार था, शिक्षा संबंधी अधिकार के लिए तुम्हारे 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को इसमें शामिल किया गया था। उनको निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जानी थी। और यह तुम्हारा 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। कब हुआ ये लागू, तो इसमें पहले अपन बात करेंगे कितने वर्ष के बच्चों को शामिल किया गया, 6 वर्ष से 14 वर्ष। ठीक है, कम उम्र के बच्चों को इसमें शामिल किया गया। ठीक है, कम उम्र के बच्चों को। और तुम्हारा इसमें क्या था, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। क्या था, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, इसमें इसको शामिल किया गया था। और लागू की बात करें तो ये लागू आपका कब हुआ था, लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ था। ये डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब मैं आपको एमसीक्यू दूंगा पोस्ट वाले ऑप्शन में, तब आप खुद कहेंगे कि यहाँ क्वेश्चन बन रहे हैं। इसके बाद अपन देखते हैं 89वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये आपका कब हुआ था, ये आपका था 2003 में। कब हुआ था ये, 2003 में। और इसमें तुम्हारा क्या था, NCST यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इनके तुम्हारे यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, जैसे कि OBC, इनको आयोग को तुम्हारा संवैधानिक आयोग बनाने के लिए इसका आयोग का यहाँ पर गठन किया गया था। और इनके लिए तुम्हारा 338A अनुच्छेद तुम्हारा उसमें उल्लेख है। इसके बाद बात कर लेते हैं तुम्हारा 91वां तुम्हारा संविधान संशोधन। इसमें तुम्हारा क्या, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तुम्हारा कितना हो जाएगा, तुम्हारा 2003 में ही ये आया है। इसमें तुम्हारा क्या चर्चा की गई है, तो 91 की अगर अपन बात करें तो इसमें मंत्रिमंडल के विस्तार के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया है, मंत्रिमंडल के विस्तार के बारे में इसमें, या मंत्रिमंडल के आकार के बारे में इसमें बताया गया है। इसमें क्या कहा गया है, तो इसमें तुम्हारा लोकसभा क्या है भैया, इसमें लोकसभा के सदस्यों की संख्या, लोकसभा के सदस्यों की संख्या का कितना रहेगा, 15%। वहीं अगर अपन दिल्ली में बात करें तो 10% इसका रहेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं तुम्हारा 91 के बाद तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारा कौन सा, 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये तुम्हारा कब आया, ये भी तुम्हारा 2003 में आता है। और इसमें तुम्हारी क्या चर्चा की जाती है, तुम्हारा
रुकी जा। अरे 92 तुम्हारा कब आया था? 92 तुम्हारा आया था 2003 में, और इसमें तुम्हारी क्या थी? 4 भाषाएं आई थी। कौन सी भाषाएं आई थी तुम्हारी? इसमें 4 भाषाएं आई थी। कौन कौन सी 4 भाषाएं आई थी? बोडो, डोंगरी और मैथिली और संताली, 4 भाषाएं आई थी। इसके बाद 97 की बात करें तो ये तुम्हारा कब आया था? ये तुम्हारा आया था तुम्हारा 2011 में, और इसमें तुम्हारा 43B अनुच्छेद के बारे में बताया गया, यानी कि सहकारिता समिति का इसमें उल्लेख तुम्हारा किया गया था। इसके बाद अगर अपन बात कर लेते हैं तुम्हारी और कौन से 97 के बाद तुम्हारी 99 संविधान संशोधन की। कौन सा? 99 संविधान संशोधन। 99 संविधान संशोधन आपका कब आया था? ये 2000 कब में आया था तुम्हारा? 2014 में आया था। कब आया था ये तुम्हारा? 2014 में आया था। और इसमें तुम्हारी किसकी चर्चा की गई थी? इसमें किसकी चर्चा की गई थी? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की चर्चा की गई थी। और सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या किया गया था? इसको अस्वीकार कर दिया गया था। इसको क्या कर दिया गया था? सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसको अस्वीकार कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? इसको अस्वीकार तुम्हारा कर दिया गया था। पहला एक ऐसा संविधान संशोधन है जिसको अस्वीकार किया गया। इसके बाद अपन देख लेते हैं 100वां संविधान संशोधन। 100वां संविधान संशोधन की बात करें तो ये तुम्हारा कब आया? 2015 में आया। 2015 में आया। इसमें क्या बात की गई? इसमें तुम्हारी 3 बीघा कॉरिडोर की बात की गई। 3 बीघा कॉरिडोर की बात की गई। और 3 बीघा कॉरिडोर में तुम्हारा क्या होता है? भारत और बांग्लादेश के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच तुम्हारा क्या था? भारत और बांग्लादेश के बीच में ये एक एग्रीमेंट था। क्या था? ये एग्रीमेंट था। इसके बाद 101वां संविधान संशोधन की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये तुम्हारा कब आया? तो ये तुम्हारा आया 2016 में। इसमें तुम्हारा ये लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। और इसमें आपकी जीएसटी के बारे में बात की गई, गुड्स सर्विस एंड टैक्स के बारे में बात की गई, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं तुम्हारा 103वां संविधान संशोधन। ये तुम्हारा कब आया? तो 103वां संविधान संशोधन ये तुम्हारा आता है 2018 में। और इसमें तुम्हारा 2019 में। और इसमें किसकी बात की जाती है? ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस में तुम्हारा 10% आरक्षण की बात की जाती है। इसमें तुम्हारा इससे पहले कौन सा केस था? 15/6 में बताया था उसमें। तो उसमें तुम्हारा कौन सा था? इंदिरा साहनी केस था, जिसके बारे में अपन ने कल चर्चा की थी। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं तुम्हारा 104वां संविधान संशोधन। ठीक है, 104वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये आपका कब आता है? तो ये आपका इसमें क्या होता है? लोकसभा और विधानसभा। इसमें क्या होता है? लोकसभा प्लस आपका क्या हो जाएगा? विधानसभा। लोकसभा और विधानसभा में 2 और 1 एंग्लो इंडियन के लिए जो पद रहते हैं तुम्हारे, सीट रहती हैं रिजर्व, उनको क्या कर दिया गया? इनको इसमें तुम्हारा समाप्त कर दिया गया। ठीक है, रिजेक्ट कर दिया गया। साथ ही एससी और एसटी के लिए तुम्हारा सीटों को 10 वर्षों के लिए, सीटों को क्या कर दिया गया? 10 वर्षों के लिए प्रस्तावित कर दिया गया। इसके बाद बात कर लेते हैं आपका 105वां संविधान संशोधन, 105वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसमें तुम्हारा क्या कहा गया है? तो इसमें विदेश तुम्हारा पिछड़े वर्ग में कौन सी जाति आएगी? इसमें क्या है? पिछड़े वर्ग में कौन सी जाति आएगी, ये फैसला केंद्र सरकार तय करेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कह दिया? अब इसको राज्य सरकार तय करेगी। तो इसमें तुम्हारा कौन सी जाति आएगी, कौन सी जाति आएगी, ये फैसला अब कौन करेगा? ये फैसला अब राज्य सरकार करेगी। ऐसा किसने कह दिया? ये हमारा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। इसके बाद बात कर लेते हैं आपका 106वां संविधान संशोधन। तो 106वां संविधान संशोधन की बात करें तो 106वां संविधान संशोधन में क्या था? 128वां बिल था। कौन सा बिल था? 128वां बिल था ये। ठीक है, और इसमें तुम्हारा क्या होता है? 28 सितंबर 2003 को राष्ट्रपति ने इस पर साइन कर दिए थे। 28 सितंबर 2003 को राष्ट्रपति ने इस पर साइन कर दिए। और इसको नारी बंधन, इसको क्या नाम दिया गया? नारी शक्ति बंधन अधिनियम नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया इसको? नारी बंधन शक्ति अधिनियम इसको नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? नारी बंधन शक्ति अधिनियम इसको नाम दिया गया। और यहाँ पर क्या कहा गया कि महिलाओं के लिए 38% सीटों की तुम्हारी रिजर्वेशन कराया जाएगा जब 2029 में आपके चुनाव होंगे। अब इसमें कुछ तुम्हारे संविधान संशोधन और हैं, जैसे कि अपन बात कर लेते हैं तुम्हारा 52वां संविधान संशोधन, जो कि अपन ने अभी देखा नहीं था, तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं। ठीक है, जो 3-4 संविधान संशोधन और हैं, कौन कौन से हैं आपके? 52वां संविधान संशोधन है। ठीक है, 52 के बाद कौन सा? 56 और 61। 52 है, 56 है, 61 है और 69 है और 71 है, और आपका कौन सा है? 73 है। 71 है और 73 है, तो 56वां। ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा,
और ये तुम्हारे कब कब आते हैं, तो तुम्हारा 52वां तुम्हारा आता है, तुम्हारा कब आता है 1985 में, ये तुम्हारा कब आता है 1987 में, ये तुम्हारा कब आता है 1989 में, ये तुम्हारा कब आता है 1991 में, ये तुम्हारा कब आता है 1992 में, और ये तुम्हारा कब आता है 1992 में। ठीक है, और 73 के बाद 73 के बाद तुम्हारा कब आता है 74, ये भी तुम्हारा कब आता है 1992 में। तो यहाँ पर अपन देखते हैं इसमें तुम्हारी क्या बात की गई थी 1992 वाले में तुम्हारा क्या कहा गया था, तो इसमें जो 10वीं अनुसूची, इसमें क्या था तुम्हारी 10वीं अनुसूची, इसमें तुम्हारी 10वीं अनुसूची इसके तहत जोड़ी गई थी। और 56वें के अंतर्गत तुम्हारा क्या था, 56वें के अंतर्गत तुम्हारा गोवा राज्य बना। कौन सा राज्य बना तुम्हारा, गोवा भारत का राज्य बना। ध्यान कीजिए 36वें में तुम्हारा कौन सा बना था संविधान में, सिक्किम बना था। और इसके बाद 61वें में तुम्हारा क्या था, वोट डालने की तुम्हारी जो उम्र है वह 21 से 18 वर्ष कर दी गई। हुआ क्या था कि राजीव गांधी थे और राजीव गांधी को बता दिया था, मंत्रिपरिषद ने कह दिया था कि आपको युवा वर्ग पीढ़ी ज्यादा पसंद करेगी तो आप 21 वर्ष से वोट डालने की आयु 18 वर्ष कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या था, वोट डालने की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। इसी को क्या कहा गया, इसी को सार्वभौमिक, इसी को क्या कहा गया, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा गया, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा गया। इसका उल्लेख किसमें है, इसका उल्लेख अगर अपन बात करें तो अनुच्छेद 326 में इसका उल्लेख है। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं 69वां संविधान संशोधन। तो इसमें तुम्हारा क्या किया गया, 69वां संविधान संशोधन में क्या बात कही गई, इसमें दिल्ली के बारे में बात की गई, इसमें दिल्ली के बारे में बात की गई। इसके बाद बात कर लेते हैं 71वें संविधान संशोधन में तुम्हारा क्या हुआ, तो 71वें संविधान संशोधन में जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा, क्या होगा, राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उसमें आपका दिल्ली की विधानसभा प्लस पुदुचेरी की विधानसभा, इन दोनों के इलेक्ट्रिक एमएलए भी भाग लेंगे। ठीक है, इसके बाद अपन बात कर लेते हैं 73वें संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन में आपका क्या होता है, तो इसमें 3 भाषा आती है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, 3 भाषाएं तुम्हारी आती हैं। इसके बाद 74वें संविधान संशोधन की बात कर लें तो यहाँ पर तुम्हारा क्या होता है, 74वें संविधान संशोधन में तुम्हारा यहाँ पर अगर अपन बात करें तो पंचायती राज्य से ये संबंधित है। किससे संबंधित है, ये तुम्हारा पंचायती राज्य से संबंधित है। और पंचायती राज्य में अगर अपन बात करें तो पंचायती राज्य में कितने विषय होते हैं, पंचायती राज्य में आपके होते हैं 28 विषय होते हैं। कितने विषय होते हैं, 28 विषय होते हैं। और यहाँ पर अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक उल्लेख मिलता है। इसके बाद बात कर लेते हैं अपन 74 के बाद आपका कौन सा संविधान, 73वां, सॉरी ये कहाँ हो गया, 73 हो गया आपका। ठीक है, 71 में 3 भाषा है, सॉरी इसमें आप देख लेना थोड़ा, इसको अपन देखते हैं, करेक्ट करते हैं थोड़ा इसको। 71 में 3 भाषा है आपकी, 71 में 3 भाषा, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, इसके बाद अपन जो तुम्हारा 73वां तुम्हारा पंचायती राज से संबंधित है। ये वाला तुम्हारा किससे संबंधित है, 73वां पंचायती राज्य से तुम्हारा संबंधित है। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं 74वां संविधान संशोधन की बात करते हैं तो ये तुम्हारा संबंधित किससे है, ये तुम्हारा नगर निकाय से संबंधित है। किससे संबंधित, तुम्हारा ये नगर निकाय से संबंधित है। और नगर निकाय में अगर अपन बात करें विषय कितने होते हैं, इसमें विषय होते हैं आपके 19 विषय होते हैं। कितने विषय होते हैं इसमें आपके, 19 विषय होते हैं। तो ये थे आपके पूरे संविधान संशोधन जो अपन ने किए एक साथ में। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।